जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। तो आज जहां इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है साथ साथ, और कल की जन्माष्टमी की तैयारियां भी चल रही हैं साथ साथ। तो कृष्णा जी का भोग की तैयारियां अब अगर हम आज से ही शुरू कर देंगे तो कल आराम रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आज बता दूं कि सबसे पहला भोग मैं बनाने जा रही हूँ जो कृष्ण जी के लिए, वो है, मैं उसके सामान दिखा दूं आपको कि मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो पाक बनाते हैं ना, ये है। इसमें मखाने, थोड़े से काजू, बादाम और ये गोंद, ये मुख्यतः प्रसाद में बनाया जाता है जो। और ये कुछ खरबूजे की ये जो गिरी होती है वो है, सीड्स जो होते हैं वो हैं। और ये थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट सिर्फ ऊपर डालने के लिए मैंने लिया है, अंदर में इसको नहीं डालूंगी। और मैंने साथ में रहेगी मेरे, इसमें शुगर रहेगी, शुगर सिरप बनाऊंगी मैं उसका, इसको सब करने के लिए चाशनी जिसको बोलते हैं। और साथ में मैं एक थाल तैयार करूंगी, इसमें घी लगाकर उसको पूरा का पूरा चिकना कर लूंगी इसको जमाने के लिए। तो अब शुरू करने जा रही हूँ मैं अपना सबसे पहले कार्य। मैं गैस ऑन कर दूंगी और साथ में है मेरे पास में ये शुद्ध गाय का देसी घी, जिसमें सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करने वाली हूँ। देसी घी के अंदर ही पहले भुनेंगे और उसके बाद मैं चीनी की चाशनी बनाऊंगी और इन सबको उसके अंदर करके कुछ 1 तार की चीनी की चाशनी, 2 तार की, जिस टाइप से भी जमने के लायक हो जाएगा चेकिंग में, और फिर मैं उसको उस थाल में जमा दूंगी। ये मैं कृष्ण जी के लिए पहले भोग की तैयारी कर रही हूँ, भोग बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें घी डाल दूंगी। देखिए मैं डाल दूंगी अब कढ़ाई में घी। और सबसे पहले मैं कर लूंगी, एक एक चीज फ्राई करती रहूंगी मैं और रखती रहूंगी मैं उनको एक जगह पर। बहुत जल्दी से फ्राई हो जाने वाली जो चीज है, जैसे ये सबसे पहले जो गिरी है, ये मैं इसको डाल दूंगी। और ये जैसे ही पिंक होकर चटकने लगेंगी तो मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखिए घी में फूल गई है गिरी, और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने ये गिरी को निकाल लिया है। और ये गिरी निकालने के बाद में अब मैं डाल दूंगी ये कुछ बादाम इसके अंदर। ये बादाम मैं भून दूंगी। एक्चुअली ये जो गिरी है उनके अंदर थोड़ा सा वाइट झाग होता है, क्योंकि इनको हम पोंछते हैं वॉश में उसमें। और अब ये मेरे बादाम हो जाएंगे, उसी घी में मैं बादाम कर रही हूँ। तो ये देखिए बादाम मेरे फूलकर जब चटकने लगे तो मैंने घी में से इनको निकाल लिया और इनको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब काजू का ऑप्शनल है कि काजू आप डालते हैं, नहीं अभी मैं काजू नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ ये मखाने। पहले ये लगभग 150 ग्राम मखाना है और बाकी चीजें जो है वो लगभग 100-150 ग्राम की ही एवरेज में है। और इनको मैं अच्छे से अब फ्राई कर लेती हूँ घी में। खूब अच्छे से जब हो जाता है ना तो उतना ही टेस्टी ये पाक बनता है।
और देखिए मखाने मेरे लगभग हो गए हैं ये तैयार, क्योंकि इन्होंने सारा जो बचा हुआ जो घी था ना, जितना मुझे डालना था वो सभी इन्होंने अब्जॉर्व कर लिया अपने में, और ये भुन भी गए हैं। और इनको भी मैं इसमें कर लेती हूँ। और अब मैं करूंगी घी डाल के अपनी ये गोंद की तैयारी। अब मैं ना इसके अंदर घी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, ये बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ये फूलेगी, थोड़ा सा गोंद को मैं डाल देती हूँ। ये बारिशों का मौसम है एक्चुअली, तो गोंद हमेशा जो है मॉइस्चर ले जाती है, उसको थोड़ा सा धूप में रखना होता है, सुखाना होता है। अगर धूप नहीं आ रही तो हल्का सा कुछ सेकंडों के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ी सी सूख जाए, तो अच्छे से फिर फूल जाती है और चबाने में ना चिपकती नहीं है दांतों में। गोंद एक ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ जब कभी भी किसी के डिलीवरी टाइम में गोंद खिलाया जाता है उसको, और कृष्ण जी के जन्मदिन पर भी इसी टाइप से ही वो सारी चीजें बनाई जाती हैं गोंद से, और उस टाइप से, क्योंकि कृष्ण का भी जन्म हुआ था। तो ये मेरी जो है गोंद भी मैंने घी में इतनी कर ली है। अब मैं और थोड़ी थोड़ी करके इनको भूनती जाऊंगी। देखिए बहुत अच्छे से ये फूल रही हैं। तो ये हो गया है मेरा, ये मेरी गोंद भी हो गई। इनको जल्दी जल्दी फटाफट करना होता है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं और फिर जलने लगती हैं। लेकिन इन्होंने एक काम किया है कि इन्होंने घी बिल्कुल भी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया और फूल गई हैं। ये छोटी छोटी सी गोंद है इनकी। तो ये हो गई गोंद तैयार मेरी। और अब मैं थोड़े से इसमें से काजू भी कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि काजू का फ्लेवर कम पसंद आता है थोड़ा, क्योंकि ये बाद में ना बहुत ज्यादा क्रंची नहीं रहते, इसलिए। और बस काजू भी हो गए हैं, गैस को कर देती हूँ बंद, और बादाम के साथ ही मैं काजू भी निकाल लेती हूँ। ये तो ये काजू हो गए मेरे, ये मखाने हो गए, गोंद हो गई, और ये गिरी हो गई। और अब मैं करती हूँ तैयारी इसमें कढ़ाई में चीनी की चाशनी बनाने की। जब तक मेरी चाशनी की तैयारी होती है तब तक मैं एक काम करूंगी। एक तो ये एक जो थाल है इसमें, इसको ग्रीसिंग करके मैं रख लूंगी घी से, जिसमें मुझे बनाना होगा। थोड़ा सा घी लगा के ताकि चिपके नहीं, स्टिक ना हो। ये मैंने रख लिया एक तरफ, और तब तक मैं चाशनी चढ़ाऊंगी। एक काम और करूंगी, ये जो मैंने किए हैं तैयार, ये सब किए हैं, इनको मैं थोड़ा सा क्रश करके, दरदरा क्रश कर लूंगी सब चीजों मिला के, और तब तक मैं चाशनी चढ़ा देती हूँ। क्रश, थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ पहले। ये मैं क्रश इससे कर लूंगी, जैसे ये है, इससे ये मखानों को इस तरीके से क्रश कर लूंगी मैं धीरे धीरे सबको। और गिरी को मुझे जरूरत नहीं है, और जिस तरह से मैं मखानों को कर रही हूँ उसी तरीके से मैं ये जो मैंने गोंद की है, गोंद को भी मैं इसी तरीके से इस चीज से थोड़ा सा ये क्रश, ये फटाफट हो जाएगी। चाहे मैं इसको प्लेट में कर लूंगी या मैं उसमें डाल के, किसी बर्तन में डाल के फटाफट थोड़ा सा क्रश कर लूंगी। और अब मैं कर लेती हूँ पहले चाशनी की तैयारी। तो ये मैंने सबको अच्छे से क्रश कर लिया है,
कुछ को थोड़ा थोड़ा मैंने मिक्सी किया है, कुछ को मैंने थोड़ा सा मोटा छोड़ दिया है, कुछ को दरदरा कर लिया है, सब मिक्स करके। और ये कुल मिला के मेरा जितना है, जितना वेट में मुझे नजर आ रहा है जितना, उसी के हिसाब से मैं चाशनी बनाऊंगी। तो कम से कम मुझे बनानी है 600-700 ग्राम चीनी की चाशनी बनानी होगी, जिसमें ये पूरा का पूरा मुझे डालना होगा। ये मिक्सचर जो है ये सारा मेरा तैयार हो गया है। गिरी को मैंने क्रश नहीं किया, गिरी साबुत ही रहेंगी इसमें, और बाकी चीज़ों को मैंने क्रश किया है। तो जो कुछ और भी जो मोटा रह गया है ना बादाम, उनको भी मैं ठीक से कर लूँगी अच्छे से। और चाशनी के लिए मैं थोड़ा सा पानी, मैंने लगभग 150-200 ग्राम मैंने पानी इसमें डाल दिया। ऑन कर दिया मैंने गैस को। और अब मैं ये चीनी 1 kg से ऊपर इसके अंदर है, और मैं इसमें डाल दूंगी ये। अब ये चीनी की चाशनी मेरी मैं रख दूंगी इसमें। ये देखिए, थोड़ी सी मैं चीनी इसमें और डाल देती हूँ, क्योंकि 1/2 kg से ऊपर इसमें चीनी जाएगी। जो जितना मिश्रण ये मेरा है उसके हिसाब से। और तब तक ये बॉईल होता है ना, मैं जो बादाम इसमें कुछ और रह गए हैं, साबुत रह गए हैं, उनको भी मैं क्रश कर लेती हूँ। और चाशनी को मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। ये चाशनी को हम एक काम कर सकते हैं कि जब हमारी चाशनी बन जाएगी ना, इसमें बीच में अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन इसलिए क्रंची बने और मिल्क पाउडर डाल के ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको बहुत टाइम तक बाहर फिर नहीं रख पाएंगे, खराब होने का डर रहेगा। तो इसमें कोई भी खोआ या दूध का डेयरी आइटम नहीं डालेंगे। इसको इसी तरह से बनाएंगे तो ये 10 दिन तक भी खराब नहीं होगा। चाशनी पकने लग गई है। ये देखिए कि ये लगभग जब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करते हैं ना, उस टाइप से तो ये हो गई है तैयार। लेकिन हमें इसे और पकाना पड़ेगा, थोड़ा सा 2 तार के लिए अभी और करना पड़ेगा, ताकि ये जमने के लिए तैयार हो जाए। अभी और मुझे थोड़ा सा करना है इसको। आज ना डबल सेलिब्रेशन है, एक तो इंडिपेंडेंस डे का हो गया और एक कृष्ण जन्माष्टमी का हो गया। तो कल जो है उसका भोग जो बन रहा है, तो कल के लिए भी तैयार हो रहा है और आज के लिए भी ये भोग जो हो रहा है तैयार, वो भी सेलिब्रेशन में ही आ गया, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। और इंडिपेंडेंस डे को हम और भी कुछ स्पेशल शाम को बनाने वाले हैं। और बच्चे तो इस समय इतना बिजी हैं, और सुबह सुबह सब ध्वजारोहण और वो सब, आज स्पेशल योगा और सब कुछ हुआ है सब जगह। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगी चाशनी की आंच को, और पानी में डाल के इसको देख रही हूँ। ये मैंने पानी लिया है कटोरी में, और इसमें मैं डाल के चेक कर रही हूँ कि ये कितना किस लायक हो गया, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम हाथ से चेक नहीं कर सकते, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। पानी में डाल के ये जम कर इसको पता चल जाएगा ये कितना जम गया है। और काफ़ी ये थिक हो गया है अब। अब मैं एक बार और इसको पानी में डाल के चेक कर लेती हूँ। और अब मैं ये डाल दूंगी जो है ना इसमें अपना ये सब, और मैंने गैस को बिल्कुल ही सिम कर दिया है, लगभग ना के बराबर। ये मैंने सब इसके अंदर डाल दिया, और अब मुझे ये चलाना होगा जल्दी जल्दी यहाँ से। इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि ये जमना शुरू हो जाएगा।
ये मेवा पाक की तरह से जो है ना, मखाना पाक, मेवे पाक, ये भोग जो होता है ना, असली भोग कृष्ण जी का। हम बचपन से, अपने बचपन से देखते आए हैं इसको। ये हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया। और अब मैं इसको डाल दूंगी इस फटाफट इस थाली के अंदर। और अब इसको फटाफट दबा के सेट करना होगा, वरना ये बिखर जाएगा फिर। और ये हो गया है मेरा सेट। और थोड़ी देर में मैं इसको 5 मिनट के बाद इसको काटूंगी। और अब जब ये सेट हो गया है मेरा, तो मैं इसको अब थोड़ा सा कर लूंगी कट। देखिए थोड़ा सा मुलायम है, क्योंकि बहुत दरदरा है। जो मोटे हैं ना पीसेस वो ऊपर आ रहे हैं, और यही इसकी स्पेशलिटी है कि क्रंची क्रंची लगता है। और ये हो गया हमारे कन्हैया जी के लिए भोग तैयार। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।